तो जी हम एंट्री कर चुके हैं हमारे कोणार्क सूर्य मंदिर के कॉम्प्लेक्स में। कि आप बताओ कि सिंदूर ऐसे ना लगा के ये ऐसे क्यों लगा रही है? राजा नरसिंह देव सूर्य भक्त था। अच्छा। यहाँ पर सूर्य मंदिर बनवाया। तो जो ये एक और व्हील है ये लाइफ को डिपिक्ट कर रहा है। फिर जो ये चार आप बाकी के देख रहे हैं ये रात चल रहा है, यानी कि कामसूत्र से रिलेटेड पोजेस हैं। तो स्वागत है आपका कोणार्क के इस मैग्निफिसेंट सूर्य मंदिर में। 13th सेंचुरी का बना हुआ यह टेम्पल इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज का एक सिंबल है और इस मंदिर की दीवारों पर बने हुए ये ब्रेथ टेकिंग स्कल्पचर्स माइथोलॉजिकल टेल्स और डेली लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं कोणार्क के इस सूर्य मंदिर में। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पहाड़ों की बढ़िया सी यात्रा करने के बाद वेजी वॉन्डर का जो कारवां है वो निकल चुका है हमारी 21st इंडियन स्टेट को कवर करने। तो सबसे पहली बात जो है, ये स्टेट जो है यहाँ पर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि जस्ट मेरे पीछे भी अगर आप देख सकते हो। तो दूसरा है यहाँ पर जो 4 धाम है उनमें से एक मंदिर जो है, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस मंदिर है, वो इस स्टेट में है। वो ही हमारा एक मेन रीजन है ये स्टेट को अभी कवर करने का। तीसरा जो है, ये इसकी जो बेल्ट है दैट्स टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, तो ये कोलकाता के बिल्कुल बाजू में है। और एक और चीज बताती हूँ मैं आपको कि ये स्टेट में बोलते हैं कि यहाँ पर जो रसगुल्ला था, जो कि कोलकाता का बंगाली फूड वाला जो रसगुल्ला है, वो सबसे पहले यहाँ बनाया गया था। मतलब मीन्स कि रसगुल्ला वाज इन्वेंटेड इन दिस स्टेट। तो अभी मैं हूँ उड़ीसा के एक सिटी में जिसका नाम है कोणार्क। तो हम सीधा कोणार्क आ गए थे। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा रास्ता बताती हूँ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली से हमने फ्लाइट पकड़ ली थी हमारी एयर इंडिया एक्सप्रेस और हम पहुंच गए थे कैपिटल ऑफ उड़ीसा विच इज भुवनेश्वर। तो जो कॉस्ट थी हमारी फ्लाइट की वो थी अप्रोक्सीमेटली 5600 रुपीज पर पर्सन की मैं बात कर रही हूँ। और बहुत आराम से चेक इन हो गया एयर इंडिया एक्सप्रेस में, बिकॉज एयर इंडिया एक्सप्रेस इज द बजट एयरलाइन फॉर एयर इंडिया। कोई प्रॉब्लम नहीं चेक इन में, बोर्डिंग में, इट वाज वेरी स्मूथ। तो अगर आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस ट्राई करना है तो आप कर सकते हो ट्राई। इट वाज अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे की ये फ्लाइट थी। जैसे हम भुवनेश्वर पहुंचे, भुवनेश्वर पहुंचने के बाद हमारा प्लान ये था कि हम भुवनेश्वर नहीं कवर करेंगे, हम फर्स्ट डे पे ही हम आ जाएंगे कोणार्क, जो कि अब मैं आ चुकी हूँ। तो भुवनेश्वर से आप बस मिल जाएगी आपको, बस नंबर 70 हमने ली है। आप रेलवे स्टेशन से भी बस ले सकते हैं। हमने जो बस ली थी, हमने स्टेट म्यूजियम से बस ली थी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर था फ्रॉम एयरपोर्ट। और हम लोग आ गए कोणार्क, और कोणार्क में हमें आने में मोटा मोटा लगा 1.5 आवर्स के करीब लगे। इट वॉज अ नॉर्मल बस, एसी बस नहीं थी ये। अगर आपको ये सब झंझट में, बस वाले झंझट में नहीं पड़ना है तो आप भुवनेश्वर से ही प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं। भुवनेश्वर से नहीं तो ऑटो कर सकते हैं, जो कि लेगा आपसे कुछ 1500 के करीब और आपको पहुंचा देंगे वो कोणार्क में, जो कि हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन। तो अभी हमारा आज का प्लान है कि हम सन टेम्पल जो है कोणार्क का, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, विच इज वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हम सन टेम्पल घूमेंगे और फिर आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है इसके साथ साथ आपको बताते रहेंगे। तो जैसे ही आप सन टेम्पल के बस स्टॉप पे उतरोगे, वहां से आपको 100 मीटर के करीब ही चलना है और आपको दिख जाएंगे ये भव्य मंदिर के दर्शन हो जाएंगे आपको, विच इज सन टेम्पल या सूर्य टेम्पल भी बोलते हैं। तो जो 100 मीटर वाली जो वो एली थी बेसिकली, वहां पर आपको बहुत सारे खाने पीने के स्टॉल मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, होटल मिलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको एक रात रुकना है सन टेम्पल के आसपास तो आप वहां पर रुक सकते हैं। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी थे, रोड साइड रेस्टोरेंट्स भी थे, ढाबा स्टाइल भी थे। वहां पर नारियल पानी मेरे को बहुत सारे मिले, नारियल पानी और काजू, ये 2 चीजें थी जो मुझे मतलब भंडार में मिली। तो नारियल पानी का जो रेट था वो था 30 रुपए 40 रुपए, ऐसे बिल्कुल ही मिनिमल रेट में आपको यहाँ पर आराम से खाना पीना, सोडा, ये सब चीजें मिल जाएंगी। तो आप आ सकते हैं यहाँ पर। जैसे ही आप कोणार्क टेम्पल आएंगे, एंट्री पे ही आपको टिकट लेनी पड़ेगी। सो द टिकट कॉस्ट फॉर इंडियंस एंड फॉर सार्क सिटीजन इज 40 रुपीज, एंड इफ यू आर अ फॉरनर तो आपके लिए जो टिकट प्राइस है दैट इज 600 इंडियन रुपीज। ठीक है जी। उसके बाद आप टिकट लेकर, हम लोग एक्चुअली जैसे टिकट ली ना, उसके बाद हम एक इंडियन ऑयल का एक म्यूजियम था तो हम वहां पर चले गए। वहां पर उन्होंने सूर्य मंदिर के बारे में ही बहुत सारी चीजें बता रखी हैं, बना रखी थी, जो शैली थी, आर्किटेक्चर जो था उसके बारे में बता रखा था। प्लस एक वीडियो से भी बना रखी थी। वीडियो में ये था कि कैसे ये मंदिर का निर्माण हुआ, क्यों हुआ, किसने कराया, कितने लोग लगे, कितने साल लगे इसको, कितना पैसा लगा। तो वो सारी चीजें उन्होंने एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो क्लिप में उन्होंने बता रखी थी। उसकी एक अलग से एंट्री टिकट थी विच वॉज 50 रुपीज फॉर दैट म्यूजियम। तो हमने पहले वो देखा, फिर उसके बाद अब हम टिकट लेकर अपनी एंट्री टिकट
टिकट लेकर अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ना आपको गाइड लेना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अ मस्ट। रीजन बिंग क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि शायद हम मिस कर देंगे। तो आई विल से कि आप इसको मिस मत करो, इतनी दूर आए भी हो तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्चुअली मेरे को और अरुण को ना जो ये शैली है वो याद दिला रही है खजुराहो की, क्योंकि जब हम खजुराहो गए थे वहां पर भी अगर हम ऐसे ही मंदिर घूम के आ जाते तो शायद हमें समझ नहीं आता, बट जब हमने गाइड लिया तो उन्होंने छोटी छोटी जो चीजें, बारीक चीजों के बारे में बताया। इससे पता चलता है कि हमारा वास्तुशास्त्र या फिर हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है वो कितना स्ट्रांग था उस टाइम पे, कि कितना सुंदर उन्होंने चीज बना दी। क्योंकि कोणार्क में बोलते हैं कि जो सन की जो पहली रे होती है वो ये सूर्य टेम्पल पे पड़ती है। तो मतलब किस थॉट प्रोसेस से ये सारी चीजें बनाई गई हैं, तो वो उसको और समझने के लिए भी हम अंदर जाते हैं। सुंदर सी आपको स्टोरी बताएंगे, इन्फॉर्मेशन बताएंगे, तो हमारे साथ आप बने रहिए। तो जी हम एंट्री कर चुके हैं हमारे कोणार्क सूर्य मंदिर के कॉम्प्लेक्स में। मैं बहुत टाइम से एक्साइटेड था यहाँ आने के लिए। हमारे सारे स्टेट्स हो रहे थे, धीरे धीरे करके उड़ीसा का नंबर ही नहीं लग रहा था, तो एक रैंडम नंबर लगाया है हमने। और अब हम दर्शन कराएंगे आपको और हर एक चीज की मान्यता बताएंगे। और हमारी मॉडी ने गाइड भैया कर लिए हैं बुक, तो चलो ज्ञान समझते हैं और इस अथाह सागर में डुबकी लगाते हैं ज्ञान के। सिंह पर से खड़ा हुआ सिंह द्वार, यहाँ से एक पत्थर काट के 3 मूर्ति बनवाया। नीचे का आदिम लेटा हुआ, आदिम दबे हाथी, हाथ के ऊपर शेर। शेर होते दुर्गा माता का सवारी, ताकत, पावर। हाथी तो लक्ष्मी होगा, धन पैसा का प्रतीक। अच्छा। तो ताकत अगर पैसा दोनों हो जाएंगे, आदमी घमंड होते, अहंकार हो जाते, आदमी दब जाते, अच्छा। आदमी ईगो हो जाते। अच्छा। कोई पहले ईगो को छोड़ के आइए, भगवान दर्शन मिलेगा। अच्छा अच्छा। राजा का नाम था नरसिंह देव। नरसिंह देव देव, पुरी डिस्ट्रिक्ट राजा, पुरी। ठीक है। राजा नरसिंह देव सूर्य भक्त था। यहाँ पर सूर्य मंदिर बनवाया। ठीक है। तो जी जैसे ही आप एंट्री करेंगे, जो सिंह द्वार था उसके लेफ्ट साइड में ही बहुत सुंदर सी दीवार है, इसको बोलते हैं नाट्य मंडपम। और यहाँ पर 128 पोजीशंस हैं यहाँ पर डांस की। भैया जैसे हमें बता रहे थे यहाँ पर डांडिया भी है, जो ये फिगर्स हैं वो डांडिया भी खेल रही हैं, सितार भी बजा रही हैं। तो यहाँ पर दिसंबर में 1 to 5 दिसंबर में यहाँ पर होता था म्यूजिक डांस फेस्टिवल होता था, बट 20 साल पहले वो बंद कर दिया गया है ना भैया। अब वो जो है वो शिफ्ट हो गया है, कोणार्क में शिफ्ट हो गया, ओपन एयर थिएटर में शिफ्ट। वो अभी भी होता है मतलब वहाँ पर। तो क्या डेट है उनकी? शाम को 6 से रात 9 टाइम। किस टाइम पे होता है वो, कौन से महीने में होता है? दिसंबर मंथ में 1 to 5 डेज, 1 to 5 ऑफ दिसंबर होता है। अगर आप शौकीन है डांस के या अगर आपको ट्रेडिशन देखना है उड़िया डांस का, तो आप अपनी जो उड़ीसा की ट्रिप है वो प्लान कर सकते हैं 1st वीक ऑफ दिसंबर में। आगे चलते हैं, भैया को बहुत ज्यादा जल्दी, आ जाओ फटाफट। जी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एक चीज पता चली। अगर आप ये वाली सेकंड मूर्ति देखोगे ना, तो इसमें जो लेडी है वो सिंदूर लगा रही है। शी इज अ मैरिड वुमेन और ये सिंदूर लगा रही है। तो भैया ने बताया कि आप बताओ कि सिंदूर ऐसे ना लगा के ये ऐसे क्यों लगा रही है। तो इसका रीजन जो है वो रीजन ये है कि जो सूर्य भगवान है उनकी जो वाइफ है वो है छाया। तो उन्होंने बोला जब आप ऐसे सिंदूर लगाते हो तो जो छाया है वो आपके शरीर पे पड़ रही है। तो जैसे ही छाया आ जाएगी तो शनि जो उनके बेटे हैं, जो छाया मैडम के जो बेटे हैं वो शनि, तो उनका प्रभाव आ जाएगा आपके मांग पे। तो इसलिए वो छाया को अवॉइड करने के लिए जो लेडीज थी वो ऐसे सिंदूर लगा दी। मुझे सच्ची में इसका रीजन नहीं पता था, तो भैया ने इसका रीजन बताया है और ये इंटरेस्टिंग रीजन है। एक और चीज बताया उन्होंने, ये 13th सेंचुरी का मंदिर। अगर आप ये राइट साइड वाली मूर्ति देखोगे तो ये घाघरा धोती सी पहन रखी है। तो इसका मतलब ये है कि पहले के जमाने में प्रॉपर घाघरा धोती ब्लाउज ऐसे पहनते थे। हाँ सैंडल्स, हाँ। तो पीछे फोटो में देखो, यहाँ पर भैया दिखा रहे थे, ये देखो यहाँ पर ये सैंडल, ये वाली फोटो में देखो प्रॉपर सैंडल बनी हुई है। तो सैंडल हो गई, धोती हो गई, घाघरा हो गया। तो 13th सेंचुरी में भी, मतलब कलिंगा वाले टाइम पे भी, कलिंगा किंगडम पे भी ये सारे जो विमेन्स के जो अटायर थे वो सेम थे। और अब से अगर आप अभी वाला ट्रेंड देखोगे तो घाघरा वगैरह जो हमारे वो फिर से आ गए हैं। तो विच मीन्स कि हम लोग जो है वो फिर से पुरानी थिंकिंग में ड्रेसेस को लेकर इस थॉट प्रोसेस में वापस जा रहे हैं। तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो शायद मैं अगर जाती तो मैं पास बाय कर जाती, भैया थे तो उन्होंने एक एक चीज बता रहे हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कोणार्क का टेम्पल। तो आओ भैया से और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हाँ जी, तो सूर्य मंदिर का जैसे मीनिंग है कि यहाँ पर सूर्य भगवान जी की मूर्ति थी और सूर्य भगवान जी को ही ये पूरा का पूरा मंदिर जो था वो अर्पित था। ये जो था ये मंदिर बनाया गया था
कलिंगा के जो राजा थे उस टाइम पे उन्होंने बनाया था ये, जिनका नाम था नरसिंह देव। उन्होंने ये बेसिकली पूरा मंदिर बनाया था, क्योंकि उन्होंने अपनी माता जी को एक कॉन्फिडेंस दिया था, वचन दिया था बेसिकली कि जैसे मेरे पापा ने पुरी में बहुत सुंदर जगन्नाथ टेम्पल बनाया है, वैसे ही मैं कोणार्क में बहुत ही सुंदर विशाल सूर्य भगवान का मंदिर बनाऊंगा। 12 साल लगे इस मंदिर का निर्माण करने में। ऐसा बोलते हैं कि 1200 आर्टिस्ट लगे इस मंदिर को बनाने में, और इनडेफिनाइट लेबर्स लगी जिसका कोई काउंट ही नहीं है। तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सूर्य मंदिर। एक और चीज मैं बता दी, तो ये है सेकंड मंदिर जिसका नाम है प्रार्थना हॉल। अगर आप ये मंदिर के बारे में अगर आप हमसे समझेंगे तो इसमें क्या है कि सूर्य भगवान के जैसे जो उनकी रथ होती है, तो उसमें 7 घोड़े होते हैं। तो 4 घोड़े इस साइड है, 3 घोड़े उस साइड है। जो 7 नंबर है वो डिपिक्ट करता है 7 डेज इन अ वीक। और जैसे चैरियट में क्या होता है कि पहिए भी होते हैं, तो ये पूरे जो प्रार्थना हॉल है यहाँ पर भी 12 व्हील है, 12 चक्र है, जो कि 12 चक्र इस साइड है और 12 चक्र उस साइड है। तो टोटल 24 चक्र हैं जो कि डिपिक्ट करते हैं 24 घंटे एक दिन के। हर चक्र जो है वो एक अलग लाइफ का एक सिग्निफिकेंस को डिपिक्ट करते हैं। जैसे आ जाइए, जैसे जो ये पहला चक्र आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो है ये विष्णु जी के अवतार को डिपिक्ट करते हैं। तो टोटल 9 अवतार है यहाँ पर, और जो एक 10वां अवतार है वो इनविजिबल है, वो बनाया नहीं गया, वो बुद्ध अवतार है, तो वो नहीं बनाया गया। तो ये सारे अवतार हैं। बीच में जो है वो है कल्कि भगवान जी, जो ऑब्वियसली बात है क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है तो थोड़ा सा कहते खंडित सा हो गया है। तो ये जो है ये चक्र डिपिक्ट करता है विष्णु जी को। जो दूसरा चक्र है उस साइड वो डिपिक्ट करता है योगा आसन को। तो जैसे 8 योगा आसन होते हैं तो वो उसको डिपिक्ट करता है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, जैसे एक ह्यूमन लाइफ के 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है बाल अवतार, एक होता है जवानी, तीसरी होती है बुढ़ापा। तो ये 3 चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से डिपिक्ट कर रखा है। आजो बताती हूँ मैं आपको। तो जी वो 3 स्टेजेस है। एक होता है बाल, जिसमें अगर आप नीचे देखोगे तो ये सारे खिलौने बने हुए हैं, बच्चे जो है वो खिलौनों से खेल रहे हैं। जो सेकंड स्टेज होती है वो होती है जवानी, तो जो कि डिपिक्ट करते हैं पुराने जमाने में कामा सूत्र को। तो अभी जितनी भी मूर्तियां देख रहे हैं यहाँ से ऊपर तक की, ये सारी कामा सूत्र है। तीसरी स्टेज होती है बुढ़ापे की, वो है जब आप भक्ति करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, तो वो सारी जो डिपिक्शन है वो पीछे की साइड सूर्य मंदिर की तरफ हो रखी है। तो ये 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ है जो कि बहुत ही खूबसूरती से पूरे मंदिर में दर्शाई गई है। और ये जैसे एक और चक्र है यहाँ पर जो भगवान के अलग अलग पूजा के आसन को डिपिक्ट करता है। जो हमारे 8 प्रहर होते हैं दिन में, उन 8 प्रहर के लिए 8 पूजा के पोजीशंस हैं। और जो गगन बता रही थी कि यहाँ पर लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, मतलब कि आप कैसे पैदा होते हैं, आप इन चीज़ों से पैदा होते हैं, तो इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। इट्स नॉलेज जो पहले के ज़माने में दी जाती थी इतने ओपन तरीके से, और अब सेक्स एजुकेशन को एक टैबू बना के छोड़ दिया गया है। तो ये देखिए आप, हाउ ब्यूटीफुली एवरीथिंग इज डिपिक्टेड। तो जो ये एक और व्हील है ये लाइफ को डिपिक्ट कर रहा है। जैसे अगर आप इस फर्स्ट वाले पोज से देखेंगे तो रानी सो के उठी अंगड़ाई ले रही है, उससे अगले में रानी नहा धो रही रेडी हो रही है, उससे अगले में राजा शिकार करने जा रहा है, फिर रानी का मेकअप हो रहा है, और फिर जो ये 4 आप बाकी के देख रहे हैं ये रात चल रहा है, यानी कि कामसूत्र से रिलेटेड पोजेस हैं अगर आप सारे देखें। और जो बीच में आप ये देखेंगे, ये बीच में है कि अगर कोई गलत काम करता है तो राजा उसको हाथी से दबा के मार रहा है, यानी अगर गलत करोगे तो आपको सजा मिलेगी। इसीलिए बोलता हूँ गलत काम मत किया कर। पिट्टी होगी पिट्टी। तो राक्षस से मिला के समुद्र मंथन हुआ, हुआ समुद्र अमृत निकलते, जौहर अमृत भगवान के लिया, हाँ जौहर के लिए शिव जी, हाँ शिव जी ने किया। शिव नाम का नीलकंठ, नीलकंठ। समुद्र मंथन स्टोरी। ओ अच्छा, ये वाली ओ नीचे। भारतीय संस्कृति में जो भी घटना घटते थे, रामायण महाभारत, समाज की स्टोरी के लेके बनाया मंदिर। अच्छा, तो ये सारा वो माइथोलॉजी को डिपिक्ट कर रहा है। हाँ। अरे वाह, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मंदिर के ही वो है ऊपर। ज्यादा मूर्ति टूट गया, समुद्र का सॉल्ट हुआ, आदि का कारीगर नया पत्थर डाल दिया, पहले जब डिजाइन नहीं बना नहीं पाया। हाँ, पहले वाला नहीं बना पाया बट कोशिश करी। तो ये जैसे आप सामने वाली मूर्ति देख रहे हैं ना, तो ये है हाथी और सामने है जिराफ। तो पहले इंडिया में जिराफ नहीं थे और आई थिंक अभी भी नहीं है, बहुत कम आपको जूज में मिलेंगे। तो अब राजा लेकर आए, जिराफ को लेकर आए फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ताकि इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो बिजनेस जो रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, वो हमारी इंक्रीज हो। तो यार क्या थॉट प्रोसेस था राजा का। और राजा बिल्कुल राइट साइड में, आप राजा देखो, राजा है और उनकी रानी है। अभी भैया ने बताया कि राजा जी की जो वंशज है वो अभी भी है। तो जब पुरी में जगन्नाथ यात्रा निकलती है तो जो करेंट वंशज है वो सोने का झाड़ू मारते हैं यात्रा रथ के बिल्कुल आगे। तो मतलब अभी भी मतलब जैसा भैया ने बोला ना, तो मेरे गूज़बम्स हो गए कि वो राजा की पीढ़ी अभी तक चल रही है।
नाइस। तो जो आप ये सामने ये वाली मूर्ति देख रहे हैं, इसमें देखो एक लेडी दरवाजे पर खड़े होके अपने पति का वेट कर रही है। तो भैया हमसे कह रहे थे पुराने जमाने में मोबाइल नहीं होता था तो वेट के अलावा कोई और चारा नहीं था, तो वैसे वेट करती थी। तो ये है हमारी भारतीय संस्कृति। ऊपर देखो वो पंखा झूल रही है, आई थिंक वो भगवान जी हैं, उनको पंखा झूल रही है, नाग देवता। इस मंदिर का जो मोस्ट फैसिनेटिंग फीचर है वो है इसकी यूनिक टाइम टेलिंग मैकेनिज्म, जिसको यूज करके आप एग्जैक्ट टाइम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इस समय हमारे गाइड भैया शैडो को यूज करके हमें एग्जैक्ट टाइम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मजे की बात यह है ही वॉज स्पॉट ऑन। 7 पर ज्यादा हो गया, 7 बॉल 1 बॉल 3 मिनट 7 21। अभी टाइम 1 बजे 41 मिनट हो गया, 1:41 1:41 हो गया। 142 है मेरी घड़ी 2 मिनट पीछे। 1:41 तो आगे करेगा बॉल को काउंट करना पड़ेगा मिंटी साहब, याद कर 3 बज जाएगा। आपने कैसे करा पर लगाना छतरी? ये छतरी लगाई है, परछाई यहाँ गिरी, यहाँ गिरेगा, हाथी के ऊपर गिरी आपकी, हाथी। ये हरी परछाई आ रही है, बॉल का पर अच्छा वो गोले पे देखो। अच्छा गोले को तो अभी भैया ने बताया कि अगर आप इस वाली मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो ये एक लेडी है जिसने भी बच्चे को जन्म दिया है और उसने नीचे फायर लगा रखी है ताकि उसको सेक लगे। पहले मेडिसिन तो होती नहीं थी, तो अमर नीम की लकड़ी जला के सेक से अपनी बॉडी को हील करते थे। तो हमारा यार शास्त्र था तो बड़ा एडवांस। जो आजकल हमारे यहाँ कावड़ लेके जाते हैं भाई, ये देखो 13वीं शताब्दी का मंदिर बना हुआ है, कावड़ की डिपिक्शन यहाँ पे भी है। तो कावड़ बहुत पुराने टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। तो एक एक मूर्ति के अंदर इतना कुछ ज्ञान छुपा हुआ है ना, एकदम अथाह समंदर है जी। हर मूर्ति की इतनी प्यारी एक स्टोरी है उसके पीछे। जैसे मैं देखो ये आपको दिख रही है, अपनी बच्चा जो है अपनी माँ से प्यार ले रहा है, तो क्योंकि नंगू पुंगू सा बच्चा खड़ा है यहाँ पर, तो वो मम्मी उसको ममता दिखा रही है। जैसे भी भैया ने आपको दिखाया यहाँ पर कि चक्र है, इसमें टाइम देखना भी आपको दिखाया। जैसे दिन में टोटल 8 पहर होते हैं, तो 4 हो गए आपके दिन के, 4 हो गए आपके रात के। तो यहाँ से फ्रॉम लेफ्ट टिल राइट, तो ये जो सेमी सर्कल बना है ये है दिन का पहर। तो इसलिए अभी बजे थे वो 1:42, तो वो यहाँ पर कहीं आके जो वो छाई थी वो गिर रही थी। ऊपर जैसे चले जाते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वहां पर रात हो जाती है, तो इसलिए वो ना सूरज की किरण पड़ेगी और वो इसलिए रात पहर होता है। तो जितना भी टाइम आपको देखना ना, ये वाला टाइम जो है नीचे वाला यहाँ पर दिखता है। क्या ही दिमाग था यार। और ये देखो आप, ये श्रवण कुमार का इंक्रिप्शन बनाया हुआ है। तो हर चीज जो हमारी माइथोलॉजी में है उसको यहाँ डिपिक्ट करने की पूरी कोशिश की गई है। क्या ही आर्टिस्टी है यार, मतलब मजा ही याद आ रहा है देख के। सच अ नाइस डिटेलिंग, एक एक मूर्ति के अंदर इतनी गहरी स्टोरी, बहुत ही बढ़िया है। तो इस मंदिर का हर एक कोना अपने आप में एक कहानी है। अगर आप जो लेयर्स दिखाई थी उन्होंने, आपको इरोटिक स्कल्पचर्स बहुत ज्यादा दिखेंगे। अक्सर ना जब हमने खजुराहो की वीडियो भी डाली थी तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि ये तो वल्गैरिटी है जो आपके मंदिरों में दिखाई जाती है। तो मैं आज फिर से उस बात का आंसर देना चाहता हूँ, इट्स नॉट वल्गैरिटी, इट्स एजुकेशन। जैसे हम आज सेक्स एजुकेशन का नाम देके एक सोफिस्टिकेटेड लुक एंड फील दे देते हैं, ये वही सेक्स एजुकेशन है। इसकी हमारे जो भैया थे गाइड भी, उन्होंने 2-3 स्टोरी बताई। कहते कि जब वॉर हुआ था कलिंगा का और अशोका का, तो अशोका ने सबको मार दिया था, तो कोई बचा ही नहीं था। और जो लोग बचे थे वो बुद्धिस्ट बन गए थे। तो संसार कैसे आगे बढ़ता, तो वो लोगों को ज्ञान देने के लिए इस मंदिर के चारों तरफ ये स्कल्पचर्स बनाए गए। ये पहला भैया ने रीजन दिखाया। दूसरा रीजन भैया ने बताया कि जो सेक्स है या जो संभोग जिसको हम क्रिया बोलते हैं, ये हमारी जननी है, मतलब हम लोग इसी से जुड़े हुए हैं, इसी से हम पैदा होते हैं। तो इसको समझने की, एक्सेप्टेंस करने की जरूरत है। इसको गलत नजर से देखने की जरूरत नहीं, इसको लर्निंग्स की तरह देखने की जरूरत है। और जो सूर्य मंदिर है, इसकी जो एक और स्टोरी है वो ये है कि भगवान कृष्ण के बेटे को चर्म रोग हो गया था, मतलब उनको स्किन प्रॉब्लम हो गई थी। तो उनको नारद मुनि ने फिर रास्ता बताया था, क्योंकि उनको प्रॉब्लम जो श्राप मिला था भगवान कृष्ण ने ही दिया था और वो नारद मुनि के चक्कर में ही दिया था। तो नारद मुनि ने फिर रास्ता बताया कि आप कोणार्क जाएं, वहां पर भगवान सूर्य की आराधना करें और भगवान सूर्य फिर आपके इस दुख को हर लेंगे। तो यहाँ पर बैठ के उन्होंने तपस्या की थी, उनको जो दुख थी, प्रॉब्लम थी, वो दूर हो गई थी। फिर यहाँ पर इस टेम्पल का निर्माण किया गया जिसका नाम पड़ा कोणार्क टेम्पल। तो बहुत सारे लेजेंड्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, पर नटशेल में ये है कि ये अपने आप में एक स्टोन
टाइप लिटरेचर है कि आप हर एक पत्थर में कहानी है, हर एक पत्थर में ज्ञान का अथाह सागर है, तो आप उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर सकते हैं। अभी आप इस मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसको प्रिजर्व करने के लिए अंदर से पूरी तरह से इसको स्टोन सैंड से भर दिया गया है ताकि जो आउटर स्ट्रक्चर है वो प्रिजर्व करके रखा जा सके, और जो सारी की सारी शैली है वो बाहर ही है, बाहर ही इनग्रेव्ड है। तो आप जब इस मंदिर में आएंगे तो आप इस इंटेंशन से नहीं आएंगे आपको अंदर जाके दर्शन करने को मिलेगा, आपको बाहर से ज्ञान का भंडार मिलेगा। तो आप उस थॉट से यहाँ पर आए। हमें बड़ा मजा आया यहाँ पर आके, और गाइड हमने किया तो हमें एक एक चीज के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज मिली। वी लव्ड इट। तो ये था हमारा सूर्य टेम्पल का व्लॉग। अब हम आपको लेकर चलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है एक बीच, जो समय में बहुत पुराने अगर आप जाएंगे तो स्टोरी कहती है कि उसके साथ में ही बहता था मंदिर के, पर अब हमारी ज्योग्राफिकल चेंजेस की वजह से वो पीछे चला गया है। तो अब 3 किलोमीटर पीछे जाएंगे, उस प्यारे से बीच के दर्शन करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और मजे करेंगे। तो अभी तक आपको कैसा लग रहा है हमारा ये सूर्य टेम्पल का जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, जो व्लॉग अब तक चल रहा है, वो कमेंट करके बताना जरूर। एक कमेंट तो बनता है ना, इतनी मेहनत के लिए, इतना ज्ञान हम आपके साथ जो साझा कर रहे हैं, वो जरूर बता देना दोस्त। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। तो जी कोणार्क टेम्पल से लिया हमने 100 रुपए का ऑटो और हम लोग पहुंच गए हैं कोणार्क के एक बहुत ही फेमस बीच जिसका नाम है चंद्रभागा बीच, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 किलोमीटर ही दूरी पे था। बट हम इतना थक चुके थे कि हमने सोचा कि अब बस का वेट नहीं करते हैं और सीधा ऑटो लेकर 10 मिनट, मात्र 10 मिनट लगे और हम पहुंच गए बीच के सामने। अब मैं आपको इस बीच की कुछ इंपॉर्टेंस बताती हूँ कि आपको ये अपने ट्रिप में क्यों ऐड करना चाहिए। तो चंद्रभागा बीच जो है बेसिकली वो इंडिया का फर्स्ट बीच है जिसको ब्लू फ्लैग का टैग मिला था उड़ीसा में बेसिकली। दूसरा, यहाँ पर ये वही समुद्र है जहाँ पर किशन जी के बेटे ने यहाँ पर डिप लिया था और उसके बाद उनकी जो चर्म रोग की जो उनकी बीमारी थी वो ऑब्वियसली सूरज भगवान की कृपा से वो ठीक हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंस है इस बीच की। चंद्रभागा बीच का एक और भी यहाँ पर ना मेला लगता है, चंद्रभागा मेला बोलते हैं जिसको, जो कि फरवरी में लगता है फॉर 7 डेज। अगर आपको वो मेले में पार्टिसिपेट करना है या आपको देखनी एक्टिविटीज देखनी है तो आप फेब में भी उड़ीसा का प्लान आप कर सकते हैं। तो ये है कुछ विशेषताएं। एक और चीज, एक्चुअली चंद्रभागा बीच जो है वो फेमस इसलिए, अगर आपको बेस्ट सनराइज देखना है इंडिया में बीच व्यू में ऑफ कोर्स, तो आपको कुछ और नहीं ढूंढना है, कुछ और नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आना है चंद्रभागा बीच में। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि चंद्रभागा बीच में जो है वो सबसे पहले यहीं पर ही सूरज की किरण पड़ती है, फिर वो जो कोणार्क टेम्पल है फिर वो फॉलोड बाय कोणार्क टेम्पल जाती है। तो पहले अभी जैसे वो गाइड भैया ने भी बताया था कि चंद्रभागा बीच जो है पहले क्या था, जब बनाया गया था कोणार्क टेम्पल 13वीं सेंचुरी में, तो कोणार्क टेम्पल और चंद्रभागा जो रिवर और ये बीच था वो बिल्कुल मतलब नदी के तट पे ही मंदिर बनाया गया था। मगर कुछ आई थिंक 19वीं सेंचुरी में कुछ साइक्लोन आया, उसके बाद क्या हो गया, 3 किलोमीटर जो है चंद्रभागा बीच जो है वो शिफ्ट हो गया, पीछे की साइड चला गया। तो इसीलिए यहाँ पर माइथोलॉजिकली भी इसकी एक रेफरेंस है। तो अगर आपका प्लान हो बीच आने का कोणार्क में तो आप आ सकते हैं चंद्रभागा बीच। तो अब बारी है कोणार्क को बाय बाय बोलकर सफर में आगे बढ़ने की, और ये सफर चल दिया है अब हमारे मेन डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है पुरी जगन्नाथ। कोणार्क से बस पकड़कर हम लोग आ गए हैं पुरी, और पुरी में जो गगन ने एक स्टे बुक किया है 100 साल से पुराने घर के अंदर। तो मैं आपको पहले उस घर का ओल्ड स्टाइल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, हमारे रूम को वॉक थ्रू देता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। भाई ये तो देखो इनका घर है, यहाँ सामने भाई रहता है जो ओनर है यहाँ का। ये उसने रूम एक बीएनबी में लगा रखा है, और ये एक दूसरा वाला रूम उसने बीएनबी में लगा रखा है जो हमें मिला है। और जैसे आप रूम के अंदर आएंगे, ये भाई ने फर्स्ट क्लास बेड लगा रखा है, एक एसी है। यहाँ का जो वॉशरूम है वो है तो आपके लिए ही प्राइवेट, पर अटैच्ड नहीं है, तो आपको सिर्फ बाहर निकल के आना पड़ता है, और वो सामने वॉशरूम है। और मज़े की बात यह है कि जब आप यहाँ पर आके ये पर्दा हटाते हैं, जो सामने आप देख रहे हैं ये है मार्केट पूरी की पूरी, जहाँ पर आपको सारे खाने पीने के आइटम मिल जाएंगे। और अगर आप यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ जाएंगे आगे तो आपको बाबा जगन्नाथ का मंदिर भी मिल जाएगा। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे मंदिर है, और यही बेनिफिट है इस बीएनबी का। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, जहाँ पर हम आपको लेकर आए कोणार्क से पुरी।
और अब अगली वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं पुरी जगन्नाथ का बढ़िया सा खाना। भाई मैंने सुना है यहाँ का खाना खा के आप एकदम मदमस्त हो जाएंगे, तो हमने सोचा क्यों ना एक स्पेसिफिक फूड व्लॉग बनाए। जो अगला व्लॉग आपके सामने प्रस्तुत होगा वो होगा पुरी जगन्नाथ का बेहतरीन वेजिटेरियन, कुछ जगह तो प्योर वेजिटेरियन खाना, मिठाइयाँ सब आपके सामने एक एक करके परोसेंगे। और यहाँ पर एक भगवान का प्रसाद भी मिलता है जिसे बोलते हैं महाप्रसाद, उसके भी आपको दर्शन कराएंगे। उसका जो बाजार है, जो मार्केट है जहाँ से आप लेकर आते हैं, अगर वहाँ रिकॉर्डिंग अलाउड हुई वो आपको दिखाएंगे। तो मान लो कि खाने का तो भंडारा आपके लिए लेकर आने वाले हैं। उसी नोट पर दिस इज वेजी वंडर साइनिंग ऑफ। अब आपसे मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एक कमेंट करके जरूर जाना कि आपको लास्ट व्लॉग कैसा लगा।